वो उसके अंदर पछतावा हो रहा है, तो उसे नहीं विरोध कर देते हैं पवन सिंह जी के भैया गाना नहीं आना चाहिए। अब पवन भैया ने खुद ही क्षमा कर दिया है उसको। देखिए, बड़ा वही होता है जो गलती किया हुआ आदमी अगर आए, कह दी हो अपना भाई से घर में रही लुकाई के, हो अब हमारे तरह जियाइल बा। क्या बात। तो लड़की कहती कि देखो 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 गली में रंगा बाजी आइल बा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं आदिशक्ति के सेट पे, और आज हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार, भैया नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत अच्छे हैं भैया। यहाँ आदिशक्ति के सेट पे आज कौन सा बड़ा बवाल लाने वाले हैं? बहुत अच्छा गाना है, और नाम है गाने का बलब कब बरे कब भूते। तो थोड़ा क्यूरियोसिटी रखते हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग को अच्छा बहुत लगेगा, गाना आएगा तो। हमेशा कुछ डिफरेंट लाते हैं। आदिशक्ति से पिछले बार आया था पतरी कमरिया, जो कि अलग ही लेवल का बवाल भी मचा था। पटना में उसका बहुत सारा रील्स भी बना था। ये भी गाना उससे कितना डिफरेंट होने वाला है? बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और बहुत जल्द आप लोग के बीच में भी आएगा। डेट बोल दें? 7 तारीख को आएगा। क्या बात है, 7 तारीख को ये गाना आदिशक्ति से रिलीज हो जाएगा। और इस गाने में जो भैया हीरोइन काम कर रही है चांदनी सिंह जी, बहुत ही प्यारा आप दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। चांदनी सिंह जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। मैंने कम से कम इनके हमारे 4 फिल्मों में ये रह चुके हैं। 4 फिल्में हम लोग कर चुके हैं, कई एक गाने कर चुके हैं जी। तो बहुत अच्छा बाउंड है हम लोगों का, और बहुत अच्छा लगता है काम करके साथ में। अभी हाल ही में एक DRS से गाना आया है आपका और चांदनी सिंह जी का, वो भी गाना बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। मैं चाहता हूँ वो गाना 2 लाइन हो जाए पहले तो। कि कह दी हो अपना भाई से घर में रही लुकाई के, हो अब हमारे तरह जियाइल बा। क्या बात। तो लड़की कहती कि देखो 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 गली में रंगा बाजी आइल बा, देखो देखो। क्या बात है, गाना तो भैया सुपर डुपर हिट है ये। भैया सबसे पहले ये बताइए, भोजपुरी में आजकल इतना बड़ा बड़ा गाना ला रहे हैं एकदम रितेश पांडे जी, विवादों से हट के। अभी हाल ही में एक गाना आया था शक्तिमान, एक बड़ा लेवल पे कह ले तो यूं वो गाना आपका हेलो कॉल का टक्कर का गाना था। हाँ है, गाना तो है ही। उस गाने को लेके मैंने एक इंटरव्यू देखा था मोनू अलवेला जी का, जिन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि ये गाना हम लोग का है, हम लोग गाए थे। क्या है भैया इस मामला का? मामला मैंने भी वो इंटरव्यू देखा था। वो मामला मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन का मामला था, उसमें किसी का दोष नहीं था। मैंने उनका वो जो आदिशी फिल्म के हैं जो ऑनर, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था कि उन्होंने ही गाना भिजवाया था हमारे पास जी। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बीच में हुई, जिसके कारण ऐसा हुआ। वैसी कोई बात नहीं है, गाना आ चुका है, गाना चल रहा है। गाना तो हाँ 1 महीना पहले आपने शूट किया था दिल्ली में इस गाने को, हाल ही में लेके। क्योंकि गाने क्या लगता है चोरी हुए हैं या फिर गाना में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? मैंने बोला तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये आर्यन जी का कंपनी है सूर्या प्रोडक्शन, इस पे 2-3 बार वो गाना अपलोड होता है। देखिए, आर्यन जी को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, और उन्होंने ही हमको गाना भेजा था, उन्होंने ही शूट कराया, तो मैं तो यही जानूंगा कि उन्हीं का गाना है। क्या बात है भैया। अभी नया प्रोजेक्ट इसके अलावा कौन कौन से आ रहे हैं? और हाल ही में अभी गुंजन सिंह जी का गृह प्रवेश में रितेश पांडे जी नजर नहीं है। भाई को बहुत बहुत बधाई। और उस समय मैं थोड़ा कहीं व्यस्त था जी। मैंने फ़ोन किया था उन्हें। अब हमारे बाबा का, मनोज बाबा का भी गृह प्रवेश हुआ था, गलती से हम नहीं आ पाए थे, मैंने इनको भी फ़ोन किया था। लेकिन अभी मैं पटना में हूँ, बाबा के भी घर पे जाऊंगा और गुंजन सिंह जी के घर पे भी जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल रहेगा, अपील रहेगा आपकी, हमारी जनता से भी कर लीजिए और जो भी स्टेज प्रोग्राम करवाते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में भोजपुरी की प्रसिद्ध गायिका निशा उपाध्याय जी को फायरिंग के दौरान उनको गोली लग गई थी। शादी ब्याह देखिए खुशी का मौका होता है, इसमें फायरिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। मैं एक और जगह गया था, तो वहाँ पे फायरिंग होने से एक आदमी की मौत हो गई थी जी। तो क्या झूठ मूठ का फायरिंग करना, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं गोली चलाने में, और झूठ मूठ का दिखावा के चक्कर में किसी की जान पे बन जाती है, ये गलत है। और गवर्नमेंट ने भी इस पे रोक लगा रखा है, हॉर्स फायरिंग पे बैन है।
तो ना ही करें तो अच्छा है हॉर्स फायरिंग। सरकार क्या जो है कलाकार को प्रोटेक्शन देती है कि नहीं, क्योंकि दर्शक के बीच में उतने सारे जो फायरिंग वगैरह करते हैं, आप स्टार हैं, कहा जाता है कि दूसरे इंडस्ट्री के जो स्टार होते हैं साउथ के, बॉलीवुड के, उन लोगों को फुल प्रोटेक्शन मिलती है इस चीज को। देखिए ये अनहोनी है, जी। कोई जानबूझ के गोली थोड़ी मार रहा है, कलाकार से किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है, ये अनहोनी है, ये हो जाता है। और पुलिस क्या, आप मंच पे आप गाना गा रहे हैं, वहाँ पे गोली गलती से लग गई या छर्रा लग गया तो पुलिस उसके सामने थोड़ी ना जाके खड़ी हो जाएगी कि नहीं नहीं मुझे लगेगा। गवर्नमेंट किसको कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन देगा। हाँ, हमको अपने में बदलाव और सुधार लाने की आवश्यकता है कि ऐसा काम ना करें कि किसी के जान पे बन जाए। एक सवाल आता है अभी हाल ही में, छोटा सा सवाल रहेगा। अभी हाल ही में पवन सिंह जी सौम्या पोखरेल को माफ करते हैं और फिर से बहुत बड़ा फैन ही विरोध कर देते हैं पवन सिंह जी के, भैया गाना नहीं आना चाहिए सौम्या पोखरेल जी के साथ। इस पे रितेश पांडे क्या चाहते हैं, गाना आना चाहिए कि नहीं? इस पे आप हमारी क्या प्रतिक्रिया चाहते हैं, मैं क्या बोलूं इस पे? गाना आपको क्या लगता है, एक कलाकार जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ इनको, पवन सिंह जी जो सब जानते हैं जिनको। देखिए कलाकार है, अब पवन भैया ने खुद ही क्षमा कर दिया है उसको। देखिए बड़ा वही होता है जो गलती किया हुआ आदमी अगर आए पास में तो उसे क्षमा कर दे। क्षमादान सबसे बड़ा दान होता है, तो माफ करना ही सबसे बड़ी बात है। अगर वो माफ कर दिए हैं तो कर दिए, इसमें क्या दिक्कत है उनको? जब उन्होंने बोला, उन्होंने माफ कर दिया तो और किसी को क्या परेशानी? फैंस को प्रॉब्लम हो गई, फैंस ही उनका विरोध कर रहे हैं कि भैया गाना नहीं आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई अगर गलती कर दिया उसके लिए वो उसके अंदर पछतावा हो रहा है तो उसे माफ कर देना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए। लाइफ में देखिए मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। किसी एक बात को लेके बैठे रहेंगे तो परेशानी होगी, आपको आगे बढ़ता रहना चाहिए, आगे देखना चाहिए। फैन से क्या कहेंगे भैया जाते जाते, ज्यादा समय नहीं लूंगा? हम अपने भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि जो अभी बहुत सारे गाने आ रहे हैं और कुछ दिनों के बाद ही जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा हमसे कह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि बहुत दिनों से सैड सॉन्ग नहीं आ रहा है, तो बहुत जल्द आप लोगों के बीच में बहुत सारे सैड सॉन्ग आने वाले हैं। हम लोगों ने रेडी कर लिए हैं, तो आप लोग रेडी रहिए, सैड सॉन्ग बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ सुपरस्टार सिंगर रितेश पांडे जी थे। तो भैया इनका गाना 7 तारीख को आ रहा है आदिशक्ति फिल्म से, तो देखना ना भूले, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लिया आदिशक्ति फिल्म से। धन्यवाद।